हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, एक बड़ा ही गंभीर मामला सामने आता है जो कि बल्लभगढ़ का बताया जा रहा है, जहां पर 15 साल के बच्चे की उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलती है। परिवार यहां पर मौजूद है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एक मिनट फोन किया तो ये सो रहा था। लड़की गई थी कपड़ा लेने छत पे, तो वो 1 घंटा वहाँ आंटी जी के पास में रुक गए। वहाँ से आई तो उसने ना देखा कि भाई सो रहा, पर किसी ने ना उसका गला पहले दबा दिया था। उसको किसी ने देखा ही नहीं। लड़की ने सोचा, ऊपर से जब आई तो उसने सोचा भाई सो गया। गेम चल रहा था उसका, फ्री फायर खेलता था। 12 बच्ची की है, 13-14 साल की है। हाँ जी। वो ऊपर थी जब नीचे आई तो भाई उसने ये नहीं देखा कि भाई सो रहा है कि क्या हो गया। उसने सोचा सो रहा, फोन उठाया तो फोन लेके बाहर आंटी जी के पास आ गई, वहाँ बैठी रही। फिर मैं आ गई 6 बजे। हमने गेट खोल के देखा, हम सोचे बाबू उठो, सो रहे हो। 6 बज गए, 7 बजे। हमने जैसे चादर ऊपर करी तो यहाँ पे लाल निशान। हमने उसको सीधा किया, कुछ भी नहीं था उसका। अच्छा, गर्दन पे निशान था उसके। कैसे, क्या लग रहा है आपको? हत्या हुई है क्या? मतलब क्या हुआ? हाँ, किसी ने उसका गला दबा दिया। गला दबाया है। बेटी कह रही थी मम्मी बस 1 घंटा के लिए मैं ऊपर गई थी कपड़ा लाने, बस वहाँ से आई, नाइट चली गई थी तो वंडी के पास बैठ गई। कुंडी की बाहर से लगी रही, पर बेटा को पता नहीं किसने क्या कर दिया। आते जाते वक्त देखा नहीं किसी को? ऊपर थी दीदी, पड़ोस में लोगों ने देखा हो किसी को? कोई नहीं था पड़ोस में। कोई झगड़ा रंजिश? अभी 30 तारीख से 1 महीना हुआ हमारा बल्लभगढ़ आए। हम तो यहाँ रहते हैं ओल्ड स्टेशन में। बच्ची कब आई थी दादा के पास? तो 15 दिन हो गए उनको। 15 दिन हो गए। अच्छा, अभी सिर्फ 15 दिनों, मतलब एक तरह से बच्चे के किसी से कोई कुछ नहीं, बाहर नहीं निकलते थे, बाहर नहीं, अंदर ही रहते थे। वो तो कमल के अंदर कौन रहते। सी क्लास में पढ़ता था बच्चा? हाँ, पढ़ता कौन सी? फिफ्थ क्या नाम था बच्चे का? ओम जी नाम था। अच्छा, उस टाइम घर पे कोई था जिस टाइम ये हुआ था? कोई भी नहीं था उस टाइम घर पे? तो मैंने बात करी तो कह रहा मम्मी आ जाना छुट्टी लेके। मैंने बोला ठीक है बाबू आ जाऊंगी। वही मौसम खराब हुआ, 6 बजे बिना बताए कंपनी से भागी। तुरंत ऑटो मेरा, कमरे पाए सारे कपड़े गीले थे। हमने जैसे चुन्नी रखी, लाला को चादर हटाया, लाला मेरे पेट के बल लेटे थे। हमने गर्दन देखी, हम सोची तकिया से लाल हो गई होगी। फिर हमने सीधा किया तो उसके कुछ भी नहीं था। यहाँ से पानी निकल रहा था, लल्ला मेरे को नहीं था। फिर हमने सोची अब क्या करें। राधा भैया को देखियो तो कह रही मम्मी हमने सोचे भाई सो रहा है, वो बेटी को कुछ पता नहीं था। अरे भैया, मतलब बच्ची को कुछ पता नहीं था। बच्ची ऊपर चली गई थी मकान मालिक से बात करने के लिए। हाँ वो जाती रहती थी ना आंटी के पास, अकेली थी, भाई खेलता था गेम। हाँ, मतलब अभी बच्चा सिर्फ कितने, 15 साल का ही था अभी आया था? 12 साल का था। लड़की थी 14 साल की। अच्छा, बच्चा रहता कहाँ थे? गांव में रहता था? दादी दादा के पास रहते थे। हमने छुट्टियां पड़ी थी, बुलाया था यहाँ पे। तो मतलब एक तरह से छुट्टी पे बुलाना बच्चे को आपके लिए काफी नुकसान हो गया, क्योंकि बच्चा ही चला गया आपका। बच्चा ही चला गया। मतलब 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को कोख में रखती है, और अभी आप उसको अंतिम विदाई देंगे थोड़ी देर बाद। देख सकते हैं यहाँ पर आप, महिला का जो है रो रो कर बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 12 साल का वो लड़का था जिसकी अभी डेथ हो गई है। और देख सकते हैं, और जो माँ का आरोप है कि उसके जब वो माँ आती है ऑफिस से, बच्चा उससे पहले बात करता है अपनी माँ से कि माँ जल्दी आ जाइए। उसके बाद जब माँ फ़ोन रखता है बच्चा, तो उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। परिवार का आरोप है, परिवार जो बोल रहा है कि उसके गले पे निशान था। बेटी घर पे थी, बेटी मकान मालिक के पास जाती है बात करने के लिए। न जाने ऐसा क्या हुआ था, जब माँ घर पर आती है, माँ बाप घर पे आते हैं, तो देखते हैं बच्चा मृत हालत में एक बॉडी उसकी जो रहती है वो बेड पर पड़ी होती है। देख सकते हैं माँ की हालत, देखिए काफ़ी बुरी है, क्योंकि माँ ने गाँव से बच्चे को बुलाया था कि 1 महीना वो मेरे पास रहेगा, जो कि गाँव में बच्चा अपने दादी दादा के पास रहता था। सोचिए, माँ को बुलाना बहुत भारी पड़ गया, उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी एक माँ को, ये नहीं जानती थी माँ। ये देख सकते हैं आप, ये
माँ की हालत है। मैं एक बार फिर से आपको लोकेशन बता दूं तो ये बल्लभगढ़ का मामला है। कुम्हारवाड़ा गांव पड़ता है जहां पर ये जो बड़ा हादसा हुआ है ये हुआ था। और बल्लभगढ़ कुंवरवाड़ा जो है एरिया, वहां पर बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर पर ही बेड पर लाश मिलती है। परिवार बता रहा है कि उसके गले पर निशान पड़ा हुआ है, लाल कलर का निशान है, जैसे बोलते हैं फांसी लगाता है या फिर कोई मारता है उसका निशान है, जो परिवार माँ का आरोप है। सोचिए, अभी कुछ दिन पहले ही 15 दिन पहले ही बच्चा आता है अपने माँ बाप के पास रहने के लिए, और ये देख सकते हैं माँ को शायद नहीं पता था कि उसको बुलाना, इतनी बड़ी माँ को कीमत चुकानी पड़ जाएगी। यहाँ पर सोच सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। माँ की हालत देख सकते हैं, काफी ज्यादा गंभीर है। ये देख सकते हैं आप, मामा की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ 12-13 साल का बच्चा जिसको गोद में एक माँ खिलाती है, 9 महीने अपने कोख में रखती है, और जब ऐसा देखते हैं अभी कुछ देर बाद ही वो उसको अंतिम विदाई देगी। सोचिए उस माँ को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी उसको यहाँ पर लाने के लिए, यहाँ पर सोचिए बुलाने की कितनी बड़ी और भारी कीमत एक माँ को चुकानी पड़ रही। देख सकते हैं माँ की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है, रो रो कर माँ का बुरा हाल है। यहाँ पर परिवार के और लोग भी यहाँ पर मौके पर हैं, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो भी परिवार के मेंबर हैं, दादा दादी, मौसा मौसी, सभी लोग यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं और माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कि बताया जा रहा है कि बेटी जो थी उनकी वो 15 साल की है, वो घर पर ही थे। बेटा बेटी कहते ना, एक गेम चला है फ्री फायर करके, उस गेम को खेल रहा था लड़का। बच्चा जो है वो 5वीं क्लास में पढ़ता है, वो फ्री फायर गेम खेल रहा था बच्चा। वहीं लड़की, बारिश का मौसम होता है तो लड़की टेरेस पे जाती है और कपड़े उतार कर लेके आती है, तो देखते हैं भाई लेटा हुआ रहता है, लेकिन वो देखने की हालत में नहीं होती। लेकिन लड़का जो रहता है वो बिस्तर पे लेटा हुआ रहता है। जैसे ही बेटी को पता नहीं चलता है, वो देखते हैं कि लेटा हुआ है भाई, तो उसको लगता है कि सो रहा है शायद, तो वो छत पर जाती है। उसके बाद छत पर उसके मकान मालिक शायद रहते हैं, मकान मालिक से वो बात करने के लिए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल है, ये अक्सर होता रहता है। तो बेटी मकान मालिक से जाती है बात करने के लिए, तो वहीं पर जब थोड़ी देर बाद माँ घर पे आती है तो माँ देखती है कि उसका बेटा बिस्तर पे लेटा हो। उसको भी नॉर्मल लगता है कि बेटा शायद सो रहा हो, लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद चद्दर उगाड़ कर देखती है तो देखती है उसके बेटे के यहाँ पर निशान है, और बेटा ना कुछ बोल रहा है और ना कह रहा है। सोचिए, अभी कुछ दिन पहले ही माँ ने दादा दादी के पास से अपने पास रहने के लिए बुलाया था। एक कहते हैं माँ का जिगर का टुकड़ा होता है उसका बेटा, उसको यहाँ पर बुलाया था रहने के लिए। उसको नहीं पता था कि उसको बुलाना, इतनी बड़ी एक माँ को कीमत चुकानी पड़ेगी जो वो अब जिंदगी भर नहीं भूल सकती है। मैं एक बार फिर से आपको लोकेशन बता दूं, और जो लड़के का नाम है वो ओम बताया जा रहा है। उम्र जो उसकी है वो बताई जा रही है 12 से 13 साल, और 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ता था। ये देखिए, मैं आपको एक बार लोकेशन बता दूं तो ये बल्लभगढ़ का कुम्हारवाड़ा एरिया पड़ता है, जहां पर ये जो कहते हैं काफी गंभीर मामला है जो कि सामने आया है। ये हत्या है या फिर आत्महत्या है, अभी कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आत्महत्या हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 12-13 साल का बच्चा है और उसका जो माँ बाप का आरोप है उसके गले पे लाल कलर का निशान है। सोचिए, लाल कलर का निशान है उसके गले पे और उसको उड़ा दिया गया। लेकिन जो बेटी से पूछा गया कि आखिर कैसे कब हुआ था, तो बेटी के पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बेटी छत पर थी, वो बात कर रही थी, तो उसको कुछ भी पता नहीं है अभी। तो देखते हैं आगे की अपडेट क्या होती है। जो भी होगा, पुलिस प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और जो भी है आगे का वो सामने लाने का, जो सच है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि एक माँ का एक बेटे पर सवाल है, मतलब एक बेटे का सवाल है जिसका सोचिए 9 महीने माँ कोख में रखती है, तो काफी बड़ा और गंभीर मामला है। मैं एक बार लोकेशन आपको बता दूं, ये बल्लभगढ़ का कुम्हारवाड़ा एरिया पड़ता है जहां पर ये हादसा हुआ है। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़ 100। मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।